नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022, जिसमें आज जनवरी 11 2022 को फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट सेकंड के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रश्न के साथ साथ आप उनके उत्तर भी देखेंगे। देखिए, जो भी प्रश्न स्पष्ट हैं वो आपको उत्तर के साथ मिलेंगे, जो प्रश्न स्पष्ट नहीं है वो टॉपिक के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए और देखते हैं इन प्रश्नों को। और एक साथ यहाँ पर आपको पूर्णतः सटीक और सही प्रश्न ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप नहीं पूछा गया है। आप किसी से भी इन प्रश्नों के बारे में बात कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी ना, आप उनसे बात करके इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो एक लवलिन बोरगोहेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और ये पूछा गया था कि इनका संबंध जो है ये किस खेल से है। तो देखिए, लवलिन बोरगोहेन का जो जन्म था वो आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आगे कभी भी बनता है तो है ना, 2 अक्टूबर 1997 और एक भारतीय महिला मुक्केबाज है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि इनका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर महिला मुक्केबाजी से इनका संबंध जो है वो है। इनके पदक की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2018 नई दिल्ली वेल्टरवेट कांस्य पदक जीता था और 2009 में उलन उड़े वेल्टरवेट एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कौन से खेल से संबंधित है। आगे एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर G7 2021 यानी कि G7 जो है 2021 की मेज़बानी किसने की, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है G7 क्या है। तो दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है और जिसकी स्थापना की गई थी 1975 में। स्थापना को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आपके लिए प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है यदि आपकी एग्जाम शेष है तो। इसमें जो शामिल देश है तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं और इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। आगे यदि हम बात करें इसकी मेज़बानी किसने की थी, तो यहाँ पर आप देखें कि G7 जो था ये 47वां शिखर सम्मेलन था और ये हुआ था ब्रिटेन में। मतलब मेज़बानी जो की थी वो ब्रिटेन ने की थी। अब देखिए, ये जो सम्मेलन था ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा जो था ना वो कोरोना वायरस से संबंधित था। यानी कि दुनिया भर में अब तक कोरोना में जो लोग थे कितने चपेट में आ चुके हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो कोरोना वैक्सीन और जलवायु परिवर्तन 2 ऐसी चीज़ें थी जिन पर इसका उद्देश्य यानी इसका एजेंडा था और इनमें चर्चा हुई थी। आगे बात करें यहाँ पर ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला पूछा था। अब देखिए, प्रथम महिला भारत से पूछा था, विश्व से पूछा था, कहाँ से पूछा था ये थोड़ा क्लियर नहीं है। पर यदि ये भारत से पूछा था तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिलाएं कौन कौन रही हैं। ठीक है, तो देखिए, एक नाम यहाँ पर आता है नीलिमा घोष और मैरी डिसूजा। ये 2 नाम हैं जो कि साथ साथ ओलंपिक में एथलीट्स के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद में पहली भारतीय महिलाएं बनी थी। ठीक है, अब दोनों में से एक का नाम थोड़ा बाद में हटा दिया गया था। मतलब क्यों हटा दिया गया वो भी आप कारण समझ सकते हैं। तो ये दोनों महिलाएं 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था और चूंकि नीलिमा 100 मीटर रेस में डिसूजा से आगे थी इसलिए उन्हें ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट माना जाता है। मतलब वो डिसूजा से आगे थी, इस वजह से उनका नाम ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। बाकी यदि भाग की बात करें कि किसने भाग लिया तो दोनों ही वहाँ पर उसमें शामिल हुई थी। और आगे एक और नाम आपको मिलता है मेरी लीला राव। तो देखिए, मैरी लीला राव जो है ना 52 में जो थी, यहाँ पर अभी हमने जो 2 नाम देखे हैं ये 1952 में इन्होंने भाग लिया है, नीलिमा घोष और मैरी डिसूजा। मेरी लीला राव की यदि बात करें तो मैरी लीला राव जो है इन्होंने 1956 में भाग लिया है। तो ये आखिरकार बाद में हो गए, पर कहीं कहीं पर इनका नाम भी जो है ना पहले बता रहे हैं कि प्रथम भारतीय महिला थी। तो 52 में वो थी तो निश्चित रूप से पहले वो हो जाती है। और आगे यदि हम बात करें, एक और प्रश्न बनता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। यदि प्रश्न इस प्रकार से था तो फिर आपका उत्तर बनता है यहाँ पर कर्णेम मल्लेश्वरी और ये भारोत्तोलक वेटलिफ्टर हैं और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी रही हैं। तो इस प्रकार
कौन सा विकल्प वहाँ रहा होगा, किस प्रकार प्रश्न रहा होगा, ये आप इससे तय कर सकते हैं। आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब की गई है। तो देखिए, ये जो स्थापना थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, जो कि अमरकंटक अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश में है, और 2007 में ये स्थापित किया गया है। और देखिए, कहीं कहीं उत्तर इसका यदि शहडोल भी हो सकता है, क्योंकि अनूपपुर जो था ना, ये पहले शहडोल जिले का हिस्सा था। तो वहाँ पर यदि विकल्प शहडोल रहा होगा तो निश्चित रूप से ये शहडोल से भी संबंधित था, क्योंकि अनूपपुर पहले उसमें आता था, परंतु अब ये यहाँ पर है। और स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। एक प्रश्न यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था, और शास्त्रीय नृत्य या किसी राज्य के लोक नृत्य से संबंधित हो सकते हैं प्रश्न, तो आप दोनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को। तो यदि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न रहा तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं इस प्रकार से हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिती या मणिपुरी आदि। आगे प्रश्न था, एक संक्रामक रोग पूछा था कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। इस प्रकार के रोग दिए थे और पूछा गया था। तो देखिए, कोई भी विकल्प वहाँ पर रखा होगा, 4 विकल्पों में से या 3 विकल्पों में से जो भी उत्तर रहा होगा, तो आपको संक्रामक रोग जितने भी हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से रखा जा रहा है। आगे बात करें, भारत की सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। तो बांग्लादेश से सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, नाव की प्रतियोगिता जो है वो किस राज्य में होती है, यानी कि जो नाव की रेस होती है ये कौन से राज्य में होती है। और बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नाव की प्रतियोगिता की, तो नौका दौड़ की, तो अराणमुला नौका दौड़ जो कि एक नाव प्रतियोगिता है, भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। तो ये दौड़ कहाँ पर होती है, किस राज्य में? केरल में। और इसका आयोजन कब होता है ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन ओणम पर्व के लगभग अगस्त सितंबर माह में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों उत्पादक जिला है। तो मध्य प्रदेश के सरसों उत्पादक जिले की बात करें तो मुरैना जो होगा ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पर सरसों उत्पादन और शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा तिलहन में कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का तिलहन में जो स्थान है वो द्वितीय स्थान है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ बात करें ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। अब देखिए, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा कहाँ से आ गए, क्योंकि ये तो बॉटनी की चीज़ें हैं, परंतु जो साइंस पूछा गया था, साइंस में जो बॉटनी था उससे संबंधित कुछ प्रश्न मिले। ब्रायोफाइटा से भी क्वेश्चन आया था और थैलोफाइटा से भी पूछा गया था, यानी कि पौधों के कुछ नाम रखे गए थे और पूछा गया था कि ये किस समूह में शामिल है या ब्रायोफाइटा में निम्न में से कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न को पूछा गया था। तो देखिए, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। कुछ पौधों के उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे मोसेस है, हॉर्नवर्ट है, हरिता मास है, लिवरवर्ट है, ये कुछ ऐसे पौधे हैं। तो संभवतः किसी भी पौधे का यहाँ पर नाम जो है इसमें शायद रखा गया होगा या पूछा गया होगा। इसी प्रकार से थैलोफाइटा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो थैलोफाइटा जो होते हैं ये पहले पादप जगत के एक प्रभाग के रूप में माने था, किंतु अब ये वर्गीकरण निष्प्रभावी हो गया और थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। ये उनके उदाहरण हो गए, है ना। और थैलोफाइटा को शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन आदि के असंगत जीवों का समूह माना जाता है। तो इस प्रकार इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल जो हैं इनमें आते हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो, भीमबेटका, सांची के स्तूप आदि जो हैं विश्व धरोहर में शामिल हैं, और ग्वालियर और ओरछा। तो हो सकता है कोई भी विकल्प वहाँ पर रहा हो। अगला एक प्रश्न था, कालियट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालियट्टम जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और जो रीजनिंग वगैरह है उसके अंदर कुछ प्रश्न जो हैं, जैसे वैन डायग्राम से संबंधित जो प्रश्न है वो देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो भारतीय हॉकी टीम है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि गेम्स से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, खास करके ओलंपिक्स को। और इसी के साथ में बात करें तो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं। अब यहाँ 4 प्रश्न लिखे हैं, तो ये सुबह के शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं, बाद की शिफ्ट में
नहीं, खेलों के संबंधित प्रश्न है। और इसके साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज, कथन, निष्कर्ष, मेले, है ना, मकबरे, ये सब आप कंप्लीट करके जाइएगा यदि आपका एग्ज़ाम अभी शेष है तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मुझे सटीक रूप से मिल पाए थे, तो यही क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।